पुणे में एक परिवार रहता था जिसमें एक बीवी और एक पति रहते थे। दरअसल खूबसूरत पत्नी निशा 35 वर्ष की थी, जबकि उसका पति खूबसूरत आरिफ 30 वर्ष का था। वह धीरे धीरे कमाई करते हैं। कमाई करने के बाद एक पुणे में मकान ले लेते हैं, लेकिन जिस फैक्ट्री में आरिफ कार्य करता था उस फैक्ट्री वालों ने उसे 10 लाख रुपए महीने पर ऑस्ट्रेलिया में भेज देते हैं। फिर आरिफ ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करता है। उसकी बीवी निशा होती है जो कि पुणे में एक नौकरी करती है। उसका एक मकान होता है। निशा को भी 50,000 रुपये महीने मिलते हैं। निशा और आरिफ की शादी को 2 वर्ष हो जाते हैं। उसके बाद दोनों की अच्छी आमदनी होती है। फिर उसके बाद निशा चाहती है कि उसे आराम मिले और वह अपने पति से कहती है कि आपको 2 साल हो गए, अभी कोई बच्चा नहीं हुआ है। आप ऑस्ट्रेलिया में 1 वर्ष हो गया, आप भारत आएँ, आने के बाद हमारे साथ रहें। लेकिन आरिफ नहीं सुनता है और कहता है, बहाने मिलाता रहता है और भारत आने के लिए हाँ तो कर देता है लेकिन कभी नहीं आता है। फिर क्या था, निशा 50,000 रुपये महीने कमाती थी। अच्छा खासा कमाने के बाद एक मकान भी है उसके पास। वह फिर बाहर गार्ड से कहती है कोई व्यक्ति हो कि सुबह शाम उसके घर का खाना बना दे और साफ़ सफाई कर दे, एक व्यक्ति देख लेना। फिर जो गार्ड था वह गार्ड एक दिन तलाश कर रहा था। प्रमोद नाम का एक व्यक्ति जो अलीगढ़ का रहने वाला था, वह मिल जाता है और पूछता है मैडम से, एक व्यक्ति मिल रहा है, वह 5,000 रुपये सुबह शाम कार्य करने के मांग रहा है। मैडम भी उस पर हाँ कर देती है। फिर गार्ड साहब शाम को प्रमोद को उनका मकान दिखाता है और दिखाने के बाद दोनों की बात पक्की हो जाती है। फिर प्रमोद सुबह शाम पुणे के निशा के घर आया जाया करता था और खाना बनाता था। वहाँ पर उनका कार्य करने के बाद वह अपने जो प्राइवेट फैक्ट्री में कार्य करता था फिर वहाँ चला जाता था, क्योंकि सुबह शाम कार्य करने के बाद वह 8 घंटे की ड्यूटी फैक्ट्री में करता था। वहाँ उसे 15,000 मिल जाते थे और 5,000 रुपये मैडम से मिल जाते थे। उसके टोटल 20,000 रुपये हो जाते थे। वो गरीब व्यक्ति था और उसके 5,000 रुपये खर्च होने के बाद उसे 15,000 रुपया प्रति माह बच रहा था। फिर निशा और प्रमोद एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे और उधर निशा अपने पति आरिफ से कहती है कि आप कभी तो आया करें। एक दिन जब निशा वीडियो कॉल कर रही थी, वीडियो कॉल करते हुए उसके कमरे में एक ऑस्ट्रेलियाई लड़की दिखाई। फिर निशा को शक हो गया कि आरिफ ने वहाँ शादी कर ली है। फिर आरिफ और निशा के बीच मनमुटाव सा होने लगा। फिर निशा एक दिन जब शाम को प्रमोद शराब पीकर कार्य करने के लिए आया और उसे थोड़ा थोड़ा शराब का नशा हो रहा था, तभी निशा भी, गर्मी का मौसम था, निशा बाहर जा रही थी और छोटे कपड़े पहने हुए थी, जिससे देखकर प्रमोद का भी दिल निशा पर आ जाता है। फिर निशा और प्रमोद एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने लगते हैं। एक दिन निशा कहती है प्रमोद से कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ रहते हैं और आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। प्रमोद कहता है मैं कमाने के बाद अपने घर जाऊंगा और अच्छे से शादी करूंगा और अच्छे से रहूंगा। फिर प्रमोद का जब दिल निशा पर आ जाता है तो उन दोनों के बीच एक प्यार की तलब जारी होती है और एक दूसरे से संबंध बना लेते हैं। उसके बाद फिर निशा सोचती है कि अब मैं आरिफ से तलाक ले लूं, क्योंकि उसे अच्छे खासे 25,000 रुपये वो कमाने लगा था प्रमोद और 50,000 रुपये निशा कमाने लगी थी और उनके 75,000 रुपये हो जाते हैं। 75,000 रुपये में एक परिवार का अच्छा खासा खर्चा चलता है। फिर क्या था, एक दिन जब आरिफ और निशा बात कर रहे थे तो आरिफ की गुस्सा में आकर 3 तलाक दे लेता है। निशा ने भी वह 3 तलाक कबूल कर लेती है। फिर उसके बाद
वह अगले दिन प्रमोद जब कार्य करने के लिए आता है तो प्रमोद से अपनी शादी के लिए बात करती है। फिर धर्म की तो कोई बात नहीं है, आप धर्म चेंज भी कर सकती हैं और मैं भी धर्म चेंज कर सकता हूं, लेकिन आप अपने पहले पूरे सही मन से बात कर लें और मैं भी अपने घर बात कर लूं। उसके बाद निशा राजी हो जाती है कि मैं अपना धर्म परिवर्तन कर लूँगी और मैं हिंदू धर्म में अपना लूँगी। उसके बाद प्रमोद भी राजी हो जाता है, घर वालों से पूछता है कि मैं शादी कर लूँ, क्योंकि गरीब व्यक्ति को क्या होता है, पैसा अच्छा खासा मिल जाए, लड़की अच्छी हो तो उसका परिवार अच्छा सा है, इसलिए वह प्रमोद शादी कर लेता है। क्योंकि गांव वालों को पता नहीं था कि बाहर वह किससे शादी कर रहा है। जब शादी करने के बाद जब वह गांव में जाता है, जाने के बाद प्रमोद अपनी पत्नी का नाम राधा रख लेता है, आधार कार्ड में राधा होने नाम कर लेता है। उसके बाद वह घर आकर अपना लव मैरिज वाला कार्ड दिखाता है और रीति रिवाज के अनुसार शादी करने के बाद उसके परिवार वाले अच्छे से उसकी शादी करते हैं। और शादी करने के बाद फिर वह आराम से पुणे में रहते हैं। पुणे में रहने के बाद उनका अच्छा खासा परिवार है। अब एक गरीब व्यक्ति के लिए अच्छा जीवन यापन शुरू हो जाता है और उनके 2 बच्चे हो जाते हैं। इस प्रकार प्रमोद एक मजदूरी करने जाता है और उसे एक अच्छी खासी लेकिन तलाकशुदा महिला मिल जाती है, लेकिन उसका जीवन और उसके परिवार का जीवन अब अच्छे से चल रहा है। सभी लोग